आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यों लोग मार्केट से दिन पर दिन दूर होते जा रहे हैं। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर दूर कौन हो रहा है। अ, और लोग तो नए नए मार्केट में आते जा रहे हैं। एक्चुअली हो क्या गया है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिन पर दिन लोग जैसे जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो लोग एसआईपी वगैरह जो कर रहे हैं वो पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। बट ट्रेडिंग में ना दिन पर दिन नए लोगों का आना और कम होता गया है। और ये कम होने का मेन रीज़न ये है कि 90% लोग जो ट्रेडिंग में आते थे उनको लगता था कि ट्रेडिंग बहुत इजी चीज़ है। वो लोगों ने सोचा कि उनका जॉब का अल्टरनेटिव हो सकता है ट्रेडिंग। एंड कुछ दिन उन्होंने ट्रेडिंग किया, फिर उनको रियलाइज हो गया कि नहीं, उनका जॉब ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि उससे खर्चे तो कम से कम चल रहे हैं, यहाँ तो पैसे लगे जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस कुछ कुछ है जो मैं देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। लेकिन दिन पर दिन जो नए ब्रीड ऑफ ट्रेडर्स आ रहे हैं ना, पहले क्या हो रहा था बीच में कि ठीक है, जो ट्रेडर्स आते थे वो खुद ऑलरेडी मतलब जॉब वगैरह में थे एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ें वो समझते थे मार्केट्स वगैरह को। एंड उसके बाद वो ट्रेडिंग में आते थे, तो उनमें फिर भी सक्सेस रेशियो थोड़ा बेटर होने का चांस होता था। अब क्या हो गया है कि अब हो गया है कि भाई मेरे को तो एक दिन में राजा बनना है, मतलब मेरे को अभी का अभी चाहिए, वो वाला हिसाब हो गया है। एंड वो लोग जब ट्रेडिंग में आ रहे हैं ना, तो वो लोग एक्चुअली जा रहे हैं स्पेकुलेशन करने, जिसको हम लोग गैम्बलिंग भी बोल सकते हैं। एंड उसके कारण क्या प्रॉब्लम आ गई है कि उसके कारण मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा सा खराब हो गया है। मैं उसका आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नया 20-21 साल का बच्चा है। उसने देखा कि मैं जॉब करूँ, पढ़ाई करूँगा, मेरे को पढ़ाई करते करते 21 22 23 मेरा एज हो जाएगा। फिर मैं जॉब में जाऊँगा, कम सैलरी मिलेगी, उसमें पीजी में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा करके महीने में 5,000 रुपये बच रहा है। तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, 5-10 हज़ार रुपये कहीं से अरेंज करो, ट्रेडिंग में घुसते हैं। एंड उसके बाद वही 10,000 को 1 लाख करेंगे, 1 लाख को 5 लाख करेंगे, 5 लाख को 50 लाख करेंगे, उसके बाद 1 करोड़ करेंगे। विद इन 3 ईयर्स हम बस लाविश लाइफ जिएंगे, कोई आइलैंड वगैरह पर रहने लग जाएंगे। वो कह रहा है, जब वो ट्रेडिंग में आ रहा है, तो पहला उसने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। क्या एक्चुअली फर्स्ट में बिगिनर लग मिलेगा उसको, 10,000 का 15,000 हो गया, 15 से 20-25 तक भी पहुंच गया वो। अब उसको आएगा लालच। अब वो नेक्स्ट ट्रेड जब लेगा, तो अब तो उसको लगता है कि ट्रेडिंग सब उसको आती ही है, तो वो सीधा ट्रेड करेगा पूरा 25,000 डाल के ट्रेडिंग। तो एक ही ट्रेड में पूरा 25,000 लगा दें ताकि हम एक ही संग अब 2 लाख कमाएंगे। एंड वो फिर उसके बाद सीधा जीरो हो जाए। अब हुआ क्या, जीरो हो गया। अब उसके पास कैपिटल भी नहीं है रिकवरी करने का, तो वो क्या जाएगा, ये सब लोन्स वगैरह के जो ऐप होते हैं, जो 20,000 25,000 ऐसे ही लोन देने को रेडी रहते हैं, वो उनके पास पहुंचेगा। वो लोन के ऐप से 20-25 हज़ार रिक्वेस्ट डालेगा, उनको 20-25 हज़ार रुपये मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब उस लोन को चुकाने के लिए उसको फिर से ट्रेडिंग करना है। अब वो ट्रेडिंग करने जाएगा लोन के पैसे से, उसको भी वो डुबाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कहीं और से पैसे अरेंज करेगा। एंड ये करते 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 उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वो कर्जे में चला जाएगा। एंड उसके बाद उसका मेंटल बैलेंस एकदम खराब हो जाएगा। उसके बाद उसके पास ऑप्शन क्या बचेगा, ऑप्शन यही बचेगा, या तो किसी को बेवकूफ़ बनाओ, या फिर जैसे मेरे को आए दिन मेल आते रहते हैं, सर मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मैं इग्नोर करता हूँ मेल्स को, क्योंकि मेरे पास इतने मेल्स डेली आते हैं, मैं क्या करूँ? उसमें पता कौन सा चलेगा, कौन सा जेन्युइन है, कौन स्कैम कर रहा है। तो घूम फिर के यही आ जाता है कि वो जो ट्रायल है था, वो ट्रायल सिर्फ था, आपको पैसा अर्न करना था। कहानी ये है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। जब लर्निंग हो जाएगी, अर्निंग उसका बाई प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम ये है कि लर्निंग किसी को करनी नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक नॉर्मल बेसिक जॉब मिलने के लिए भी 15 साल 20 साल पढ़ना पड़ा, तो आपको लगता है कि मार्केट आपको पैसा दे देगा फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ? कभी नहीं देगा मार्केट आपको पैसा फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको सीखते रहना पड़ेगा, तब जाके कभी एक चांस आएगा जब आपका पैसा बने। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने आते हो, ठीक है, कि चलो हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेंगे क्या, बट आपने कभी सोचा कि ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग का आप सोच रहे हो, उसका जो फर्स्ट बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, शेयर खरीदना और बेचना, उसको हमने इंट्राडे में प्रैक्टिस किया? 90% लोग सीधा ऑप्शंस में कूदते हैं, जबकि ऑप्शंस लास्ट स्टेज होना चाहिए। लोगों को क्या लगता है कि हम ऑप्शंस में कमाएंगे, उसके बाद हम फिर जब कैपिटल बड़ा हो जाएगा तो हम ऑप्शन सेलिंग वगैरह करेंगे। एंड उसके बाद जब हमारा कैपिटल और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। जबकि ये पूरा कहानी उल्टा है।
पहले शेयर्स वगैरह आप इन्वेस्ट करोगे, कुछ मार्केट से पैसे कमा लोगे, उसके बाद आप ट्रेडिंग वगैरह में कुछ ट्राई करोगे, उसके बाद आप ऑप्शंस वगैरह में घुसोगे। आप पूरा प्रोसेस को रिवर्स में फॉलो कर रहे हो, तो आउटकम भी रिवर्स में आएगा। पहले पैसे जाएंगे, फिर पैसे बाद में आएंगे, तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्स में फिर काम करेगा। आइडियली अगर आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करते तो पहले पैसे आते, फिर उन जो आए हुए पैसे हैं उनको आप रिस्क में लेके कोई ट्रेडिंग वगैरह का कुछ कोशिश करते हैं सीखने का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कुछ रिटर्न कमा पाते। बट यहाँ पे कहानी क्या हो रही है, आप पहले ही सोच रहे हो कि हम कमाना स्टार्ट करें, तो आप स्टार्ट करते हो ऑप्शन से, आप रिवर्स ऑर्डर में चले जाते हो। जब रिवर्स ऑर्डर में चले जाते हो तो आपका रिवॉर्ड भी रिवर्स वाला ही हो जाता है, एंड उसके कारण दिक्कत क्या होती है कि आप थोड़ा सा ट्रैप्ड फील करते हो। एंड लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसे नहीं है, लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम पैसे हैं हमारे पास और हम उस पैसे को बर्बाद कर दे रहे हैं। ये लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पैसे नहीं होना, आप आज नहीं तो कल कमा लोगे, बट पैसा होते हुए भी आप उस पैसे को अगर बर्बाद कर देते हो ना, तो फिर दोबारा लाइफ में आपको पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा। लाइफ में पैसा कमाने का मौका बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम बार मिलता है। एंड वो जो आपको मौका मिला था उसको आपने क्या किया, ऑप्शन ट्रेडिंग करके बर्बाद करने का सोच लिया। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग डिस्करेज मैं करते रहता हूँ कि भाई आप बाइंग मत करो, एटलीस्ट करना भी है तो स्ट्रैटेजी बेस्ड सेलिंग वगैरह करो। तो मैं ही एक विलन बन जाता हूँ। लोग बोलते हैं कि सर क्या बात कर रहे हो, आपने तो पैसा कमाया। तो भाई मैं तो बता रहा हूँ कि भाई हम लोग बाइंग फाइंग करके नहीं पैसा बनाए हैं। हम लोग जब ट्रेडिंग करते थे उस समय 10,000 रुपये में ऑप्शन सेलिंग हो जाती थी, 20,000 रुपये में आप कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन सेलिंग करके जा सकते थे। वो जमाना था भाई हम लोग जब ट्रेडिंग करते थे, आज वो नहीं है। आज 1 लाख रुपए लगते हैं एक एक लॉट के सेलिंग के। तो अच्छा, अगर उस आज मेरे को कैपिटल ग्रो करना हो तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बट जब हमने किया था उस समय कम कैपिटल में ऑप्शन सेलिंग हो जाती थी। आज 20,000 में ऑप्शन सेलिंग अलाउ कर दीजिए, नेकेड वाला भी। देखिए 90% ट्रेडर्स बोलेंगे नहीं भाई बाइंग नहीं करेंगे, सेलिंग करेंगे। क्यों? आज हेज के संग आज भी 20,000 में कर सकते हो, 25,000 में कर सकते हो, बट हेज का कॉस्ट ज़्यादा जाता है। उस समय हेज का कॉस्ट भी नहीं जाता। तो डिफरेंस यहीं आ गया है कि 10x एक्सपोजर, 5x एक्सपोजर हम लोगों ने तब स्टार्ट किया था, तब हमारा कैपिटल ग्रो होता था। आज आप करने जाओगे ना दिक्कत होगी। लोग यही चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। मैं समझा समझा के थक गया हूँ। फिर भी किसी को ट्रेडिंग अगर करनी है, देखिए कंटेंट अनलिमिटेड अवेलेबल है हर जगह। किसी का सिस्टमैटिक वे में है, किसी का अनसिस्टमैटिक वे में है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी को स्टार्ट अगर करना है तो मेरी हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट में जाए, ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स प्लेलिस्ट में जाए, दोनों में जोड़ के मोर देन 70 वीडियोस हैं। उन 70 वीडियोस को अगर आप देख लोगे ना, आपको ट्रेडिंग का बेसिक एटलीस्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये नहीं कि लास्ट वीडियो से स्टार्ट करिएगा, फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करिएगा, तब समझ में आएगा। आप सोचेंगे सीधा लास्ट वीडियो सर का सीख लेते हैं, हो गया पैसा बन गया, नहीं। और वहां पे जो नॉलेज डाला हुआ है ना, देखिए यूटिलाइज करिए। उससे क्या होगा, आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। एंड बेसिक्स जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप कोशिश करो इम्प्लीमेंट करने का। काफ़ी सारे पेपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग करके एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करो, फिर कोशिश करो एक लॉट ट्रेडिंग करने का। लेकिन क्या होगा, नहीं 10,000 रुपये इसमें हम 4 लॉट खरीद सकते हैं, तो हम सीधा 4 लॉट ही खरीदेंगे ना। हम एक लॉट खरीद के क्या होगा, 500 रुपया बन के क्या होगा, शाम का चाय नाश्ता भी नहीं निकलेगा। आपका चाय नाश्ता भी था मैं, ठीक है, 5 स्टार में भी चाय उतने का ही मिलता है। अब आपको 500 रुपये में फिर भी नहीं चलता है तो अब कोई कुछ नहीं करता। तो वही बात होती है कि स्टार्ट जब आप करेंगे, आपकी बिगिनिंग हमेशा हम्बल होगी कोई भी बिजनेस में। लेकिन लोग को लगता है कि नहीं ट्रेडिंग है तो वो फ्लैम्बॉयंट होना चाहिए सीधा। अच्छा, उसमें भी तो छपरी जो इंस्टाग्रामर्स हैं उन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। वो मतलब रील्स ऐसा ऐसा डालेंगे कि पहले मैं साइकिल पे चलता था, अभी मैं सीधा लग्जरी प्राइवेट जेट में चल रहा हूँ। भाई सब ढपबाजी है। जो पैसा बना लेता है ना वो साइलेंट हो जाता है, चुपचाप साइड हट जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको शोबाजी में आना ही नहीं। उसको मालूम है कि कल पता चला इनकम टैक्स का रेड आ गया घर। तो जो पैसे रियल बना लेता है ना, चुपचाप साइड हट जाता है। वो पैसे की बात ही नहीं करेगा कि हम पैसे कमाएंगे। क्यों सारे बड़े यूट्यूबर्स ने पैसे कमाते हैं वो बात ही करना छोड़ दिया है? क्यों? इसीलिए छोड़ दिया है कि भाई सेबी बोलता है आप इंड्यूसमेंट कर रहे हो, आप तो लोगों को लालच दे रहे हो। बट वो इंस्टाग्राम पे जाके देखो कितने स्कैमर्स उस तरह से भरे हुए हैं। वहां तो कुछ भी चल रहा है। वहां तो मतलब लिटरली ये हाल हो गया है कि स्टॉक मार्केट से ज्यादा आपको फॉरेक्स में टाना जाएगा, आपको क्रिप्टो में टाना जाएगा। चलो क्रिप्टो तो फिर भी जस्टिफाइड है कि चलो ठीक है अब दुनिया भर ट्रेडिंग कर रही है, बट फॉरेक्स मतलब आरबीआई ने लिटरली बोल के रखा है कि भाई ये एप्स बंद है। एक दो ऐप्स ही अलाउड है, उसको छोड़ के सब में आरबीआई ने खुद मना करके रखा है। तो आप इमेजिन करो
कि आरबीआई खुद मान रहा है वो रिस्की है। करने का आप कर सकते हैं, सक्सेस रेशियो वहाँ पे भी उसी तरह से है जैसा यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में है। बट आप समझो कि आपको ड्राइव कहाँ किया जा रहा है? उधर तो ड्राइव होना ही नहीं है उतना हार्डकोर ट्रेडिंग में। 100x लेवरेज में कोई ट्रेडिंग करेगा क्या? पागल है? इससे बढ़िया इन्वेस्टिंग करो, म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी वगैरह करो, पैसे जब बन जाए, कॉर्पस तैयार हो जाए, तब थोड़ा सा ट्राई करना है तो कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा भी फेलियर हो तो समझ जाओ कि ये आपके लिए नहीं बना है। लेकिन नहीं, आपको तो पूरा ही ट्राई करना है। फिर पूरा लाइफ सेविंग्स, मेरे को एक दो मैसेजेस ऐसे भी आते हैं, सर मेरी लाइफ सेविंग खत्म हो गई। तो भाई लाइफ सेविंग खत्म हो गई, या तो दोबारा सेविंग कर लो, या फिर आप सोचो कि जो गलती हुई है वो गलती दोबारा ना करें। बट आपको दोनों में से कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब आपको सेविंग नहीं करना है, अब आपको वो पैसे रिकवर करने हैं, नहीं होगा रिकवर। ये है। और प्लस जो आप गलतियां कर रहे थे वही गलतियां अगर आप रिपीट करोगे तो क्या रिजल्ट चेंज होगा? नहीं होगा चेंज। पहले तो जो गलतियां आप करते थे उसको बंद करना, तब चेंज होगा। एंड वो चेंज कैसे होगा? वो चेंज होगा आपका सिस्टम चेंज करके। जैसे जैसे आप सिस्टम चेंज करोगे, थोड़ी सी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करोगे, आपका थोड़ा इंप्रूवमेंट वहां पे चालू हो जाएगा। एंड जब ये होगा उसके बाद फिर ट्रेडिंग का सोचना। नहीं तो सही बता रहा हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है, यहाँ पैसा बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली आफ्टर एल्गोज। एंड एल्गोज भी वो जो फ्री में बिकते हैं 5,000 2,000 वाले, वो एल्गोज नहीं, जो एक्चुअल एल्गोज चलते हैं, जो कोई आपको बेचने नहीं आएगा। ठीक है? वो एल्गोज आप बेचने कौन, वो देखने आपको नहीं मिलेगा, बेचने का तो दूर का बात है। वो सब एल्गोज का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि सीधा आपका स्टॉप लॉस ही उड़ाते जाएगा, पैसे सारे खा के जाएंगे वो लोग। उन सब के आने के बाद मार्केट में ट्रेडिंग लिटरली इम्पॉसिबल की तरह हो गई है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करना ही ऑप्शंस में सर्वाइवल का अब तरीका बचा है। अगर आप वो कर सकते हो तो ठीक है, वो अगर आपका टेम्परामेंट है तो ठीक है, नहीं तो कहानी स्टार्ट होने के पहले खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।